नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप कंसेंट्रिक्स कंपनी में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी एचआर का नंबर या कंसल्टेंट का नंबर नहीं है, तब भी आप कंसेंट्रिक्स कंपनी में डायरेक्टली उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू या ऑफिशियल जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको A to Z सारी चीज़ें बताने वाले हैं। इंटरव्यू राउंड्स कितने होते हैं, कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो मेक श्योर आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको, अगर आप फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं तो फ़ोन भी ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लैपटॉप को आपको शो कर देता हूँ कि आपको क्या सर्च करना है। लैपटॉप पे आएंगे, आप देख सकते हैं गूगल में मैं सर्च कर रहा हूँ कंसेंट्रिक्स MCAT टेस्ट सर्च कर देंगे। सबसे यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे वेबसाइट आपको आ रही है यहाँ पे, जिसे कहते हैं MCAT प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, इस वाले को आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फॉर्म भरना है MCAT का और फिर आपको MCAT देने का लिंक आ जाएगा आपके मेल पे। मैं बता देता हूँ किस तरीके से फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, और जहाँ पे रेड स्टार लग रखे हैं तो वहाँ पे आपको मैंडेट है कि वो फील्ड आपको खाली नहीं छोड़ना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, उसके बाद अपने मेल ID फिल करनी है, उसके बाद आधार नंबर, और फिर उसके बाद वेरीफाई आधार नंबर का मतलब यह है जो आधार कार्ड नंबर आपने ऊपर डाला है उस आधार कार्ड नंबर को दोबारा से यहाँ पर डालें ताकि आधार कार्ड के नंबर में कुछ भी गलती ना हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फादर्स नेम की। इसमें भी आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना ज़रूरी है। मिडिल नेम छोड़ सकते हैं, अगर है तो डाल सकते हैं। प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है और उसके बाद एड्रेस के बाद उसी एड्रेस का पिन कोड, कौन से राज्य में है, किस सिटी में है, ये सारी चीज़ें आपको फिल कर देनी है। क्या आप 18 साल के हैं या उससे ऊपर हैं तो यहाँ पे यस आपको सेलेक्ट कर देना है। प्रेफर्ड वर्क लोकेशन आपकी क्या रहेगी, इन केस अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप किस लोकेशन पे वर्क करना चाहेंगे। तो यहाँ पे आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि बेंगलोर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुड़गांव, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नोएडा, पुणे, रांची, थाने, वडोदरा, वाराणसी, विजाग, इन सारी लोकेशन पे इनके ऑफिस हैं। इनमें जो भी लोकेशन आपके पास है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या जिस लोकेशन पे सेलेक्ट होने के बाद आप इजीली रिलोकेट कर पाएंगे वो लोकेशन आप यहाँ पे प्रेफरेंस में फिल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट में पूछा गया है, आर यू विलिंग टू रिलोकेट टू योर प्रेफर्ड वर्क लोकेशन। क्या आप रिलोकेट कर सकते हैं जो आपने ऊपर लोकेशन सेलेक्ट की है, तो इसमें आपको यस सेलेक्ट करके आगे बढ़ना है। हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस जॉब, आपको इस जॉब के बारे में कैसे पता चला। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम रहने दीजिए, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जस्ट जानना चाहते हैं कि आपको हमारे जॉब के बारे में कहाँ से पता चला। और क्या आप 24/7 शिफ्ट में काम कर पाएंगे, तो इस पर भी आपको यस करना है। और एजुकेशनल बैकग्राउंड, जो भी आपका हाईएस्ट एजुकेशनल बैकग्राउंड होगा, यदि 12th पास है तो 12th पास, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और हायर, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स। तो यहाँ पे आप अगर एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है, अगर फ्रेशर है तो। और यहाँ पे आपका डू यू हैव UN EPF अकाउंट, जो PF कटता है किसी भी कंपनी में, अगर आपके पास PF नंबर है ऑलरेडी तो आपको यहाँ पे वो यस करके इसके बाद अगला ऑप्शन आएगा कि आप PF नंबर डालिए, इस तरीके से ऑप्शन आता है, ठीक है, तो वो आपको डालना पड़ेगा। और यहाँ पे फिर पूछ रहा है प्रोसेस अप्लाइड फॉर, किस प्रोसेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सेलेक्ट। यहाँ पे 4 प्रोसेस दिख रही होंगी आपको। एक तो यहाँ पे दिख रही है एडवाइज़र कस्टमर सर्विस नॉन वॉइस, मतलब चैट या ईमेल के थ्रू सपोर्ट। एक है एडवाइज़र कस्टमर सर्विस वॉइस के थ्रू सपोर्ट। एक है एडवाइज़र टेक्निकल सपोर्ट आपको प्रोवाइड करना है, या आपको ईमेल के थ्रू या चैट के थ्रू। और चौथा है आपका एडवाइज़र टेक्निकल सपोर्ट वॉइस के थ्रू। नेक्स्ट आपको दिखता है यहाँ पे प्लीज़ लिस्ट इंडियन लैंग्वेजेस यू कैन अंडरस्टैंड एंड स्पीक। इंडियन लैंग्वेजेस यहाँ पे लिखिए बॉक्स में, जो आप बोल सकते हैं, ठीक है, और समझ सकते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश अगर आप समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, तो वो मेंशन नहीं करनी है, इंडियन लैंग्वेजेस मेंशन करनी है। जैसे हिंदी बोल लेते हैं हम, हिंदी लिख दीजिए, कोई बंगाल से है बंगाली लिख सकता है। जो भी इंडियन लैंग्वेजेस आपको आती हैं वो सारी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है डू यू हैव अ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन फॉरेन लैंग्वेज कोर्स, क्या आपके पास कोई डिप्लोमा है फॉरेन लैंग्वेज कोर्स में। तो मोस्टली लोगों के पास नहीं होगा तो नो कर सकते हैं, अगर है आपके पास तो यस कर दीजिएगा। हैव यू एवर वर्कड इन फॉर कंसेंट्रिक्स वाइल बीइंग एम्प्लॉयड बाय अ वेंडर और कंसल्टेंट, इससे पहले कभी आपने कंसेंट्रिक्स के लिए काम किया है वेंडर के थ्रू या कंसल्टेंट के थ्रू। अगर कर रखा है यस करेंगे, नहीं कर रखा है तो नो कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है हैव यू एवर वर्कड विद कंसेंट्रिक्स, IBM दक्ष, मिनाक्स, कन्वर्जेस, कैटलिस्ट, वेब हेल्प, इन सब के साथ इनमें से किसी में से भी काम किया है आपने, तो यहाँ पे अगर आपने काम कर रखा है तो ये सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है और ये सारे आपको टिक मार्क कर देने हैं।
ये सारी की सारी कंडीशंस आपको यहाँ पे एग्री कर देनी है। फिर यहाँ पे लास्ट में आपके पास ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट असेसमेंट नाउ या स्टार्ट असेसमेंट लेटर। तो आप अगर असेसमेंट अभी कर सकते हैं, अभी फ्री हैं जब आप ये फिल कर रहे हैं, तो आप अभी सेलेक्ट कर दीजिए। स्टार्ट असेसमेंट लेटर ये सेकंड वाले पे, ब्लू वाले पे करेंगे तो आपके मेल पे लिंक आ जाएगा टेस्ट का, उसको आप दे पाएंगे। ठीक है, तो मैं ये लेटर पे क्लिक करके पहले मैं सारी डिटेल्स फिल कर देता हूँ। मैंने आपको बता दिया कहाँ पे क्या फिल करना है, मैं फिल करके बता देता हूँ और फिर मेल पे किस तरीके से लिंक आएगा वो भी आपको शो कर देता हूँ। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद सामने आपके ऐसे लिख के आ जाएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन, योर असेसमेंट हैज़ बीन शेड्यूल्ड, काइंडली रिक्वेस्ट यू टू चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। जो आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यहाँ पे डाली थी उस पर आपको यहाँ पे लिंक दिया गया होगा आगे इन्फॉर्मेशन के लिए और असेसमेंट के लिए। कृपया जाके आप वहाँ पे चेक करें, ये यहाँ पे हमें बताया गया है। तो हम चल के पहले अपनी मेल चेक कर लेते हैं और आपको शो कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ही मेल दिख रहा है आपको कंसेंटिक्स के नाम से। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये कंसेंटिक्स के नाम से मेल दिख रहा है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। अभी आया है जस्ट ये 11:06 पे अभी ये मेल आया है और हम देख लेते हैं इसमें क्या आया है। ठीक है, डियर कैंडिडेट, थैंक यू फॉर एक्सप्रेसिंग योर इंटरेस्ट in working for Concentrix India. We look forward to welcoming you in the Concentrix family soon. You are getting this email because you are just few steps away from a job application, job confirmation. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये टेस्ट का लिंक आ चुका है। जब आप टेस्ट देते हैं, अगर टेस्ट में पास हो जाते हैं, फिर आपका एक लास्ट मैनेजर राउंड होता है या HR राउंड होता है, उसके बाद आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है। ओनली 2 ही राउंड होते हैं, मेन यही वाला होता है जो ज़्यादा टफ होता है। जो सेकंड होगा वीडियो कॉल पे आपका नॉर्मल 4 से 5 मिनट का राउंड होता है वो बस। ठीक है, वो आपका मैनेजर से हो सकता है कंपनी के और बहुत ही ईजी होता है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा कठिन होता है, टेस्ट होता है। तो यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं कि आपके पास एक स्मार्टफोन से भी दे सकते हैं। अगर आपके मन में ये डाउट है कि फ़ोन से दे सकते हैं नहीं दे सकते, तो स्मार्टफोन से आप देख सकते हैं। डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, उसमें 2 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, वेबकैम एंड हेडफोन होना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ अ वीडियो इनेबल्ड वेब प्रोटेक्टेड असेसमेंट। जब आप असेसमेंट देंगे तो वीडियो इनेबल रहेगी, आप सामने कैमरे के रिकॉर्ड हो रहे होंगे, आप इधर उधर नहीं देख सकते, चीटिंग नहीं कर सकते, टैब नहीं बदल सकते। अगर क्रोम में आपके खुल रखा है तो वो एक में ही खुला रहेगा। ठीक है, एक ही टैब खुल पाएगा, उससे बाहर आप नहीं जा पाएंगे, आपको टेस्ट से एग्जिट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं और आपको एक क्वाइट प्लेस पे बैठना है जहाँ पे बिल्कुल भी शोर ना आ रहा हो, आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, और इंटरनेट आपका अच्छा होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ताकि आपको टेस्ट करने में कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, यू कैन कंप्लीट आवर असेसमेंट ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल डिवाइसेस बाय डाउनलोडिंग आवर ऑनलाइन असेसमेंट ऐप एंड द नेम इज़ SHL। SHL के नाम से आप जाके प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे, इनका ऐप मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप इनका टेस्ट दे सकते हैं मोबाइल के थ्रू। ठीक है, एंड्रॉयड के लिए यहाँ पे बताया गया कि मिनिमम इतना वर्जन होना चाहिए तभी ये चलेगा। iOS के लिए ये बताया गया है। ठीक है, और फॉलोइंग यहाँ पे क्राइटेरियाज बताए गए। इन सब चीज़ों को आपको लग रहा होगा कि ये मैं सारी चीज़ें पढ़ के क्यों बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अदरवाइज़ थोड़ी सी भी गलती के कारण, वैसे आप भले मतलब पास हो सकते थे, लेकिन वैसे कोई गलती कर देते तो आप फेल हो जाएंगे। इसलिए ये चीज़ें पढ़नी ज़रूर है आपको, तो वीडियो अभी गौर से ही देखिए। तो स्टेप 1 यहाँ पे लिखा है, फॉर टेकिंग द MCAT एग्ज़ाम क्लिक ऑन द URL प्रोवाइडेड इन द ईमेल एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो URL दिया गया, उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ से आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, सारी की सारी रिक्वायरमेंट दे रखी हैं कि किस किस में टेस्ट चल सकता है। आप स्क्रीनशॉट लेके या यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और ब्राउज़र यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि यहाँ पे ब्राउज़र कौन कौन से चलेंगे। यहाँ पे एक तो गूगल क्रोम वर्जन जिसमें 100 या एवव होना चाहिए, लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, अदरवाइज़ गूगल क्रोम नहीं चलेगा। ठीक है, मोजिला फायरबॉक्स होना चाहिए तो चल पाएगा। और टेस्ट स्टार्ट करने के लिए जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है, ये जो येलो कलर में आपको दिख रहा है, टू स्टार्ट योर टेस्ट क्लिक हियर, तो आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट में यहाँ पे शो नहीं करता हूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इससे पहले 2 लाइव टेस्ट रिकॉर्ड करके डाले थे, मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आया था MCAT की तरफ से। लेकिन फिर भी मैं टेस्ट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसने भी यूट्यूब पे अभी भी वीडियो डाल रखी है उनके चैनल पे अगर अभी तक कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आया तो उससे क्या है, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा किस तरीके से MCAT टेस्ट दिया जाता है। MCAT टेस्ट देंगे, जैसे ही आप सेलेक्ट हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, अपने आप ही HR या मैनेजर की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा। उसमें कुछ समय भी लग सकता है, क्या पता 2 दिन में ही आ जाए,
10 दिन में, 15 दिन में, तो समय लग सकता है। आपको जस्ट टेस्ट देना है, ठीक है। अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो जल्दी कॉल आता है, रिक्वायरमेंट कम होती है देर में कॉल आता है, डिपेंड करता है। मेन चीज़ है आप अपनी तरफ से टेस्ट दे दीजिए घर बैठ के आराम से, ठीक है। उसके बाद आपका फाइनल राउंड होगा जो मैंने आपको बताया, मैनेजर राउंड या HR राउंड, जिसका लिंक भी मैंने वीडियो का दे रखा है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक कर सकते हैं क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो आई होप आपको रजिस्ट्रेशन खुद से करना आ गया होगा। आप ये चीज़ें मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई फ्रेंड है जानने वाला कंसेंट्रिक्स कंपनी में अप्लाई करना चाह रहा है और उसके पास किसी HR या कंसल्टेंट का नंबर नहीं है, तो ये वीडियो अभी उसके साथ शेयर करें, ठीक है। तो आई होप आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।